नमस्कार दोस्तों, डेली करंट्स अफेयर विद एस के दुबे में आपका स्वागत है। मैं आपको आज मार्च 2021 का करंट अफेयर्स रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, खासकर यूपीपीएससी में समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी या यूपीएसआई, जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण उनके दृष्टि से। तो पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये पूछ सकता है कि किस शहर में, तो ये नई दिल्ली में था। तो किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? ये कर्नाटक राज्य जो है ये इसने लॉन्च की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और फिजी देश के बीच एक समझौता हुआ। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि केंद्रीय मंडल में कृषि क्षेत्र के सहयोग में भारत के साथ किस देश के साथ एक समझौता हुआ? तो आप फिजी देश की टिक लगा सकते हैं। चैंपियन एंड पेटेंशन समिति, जो इसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो भी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, नियुक्ति की गई, ये एमसी मैरी कॉम को बनाया गया है। भारत में फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया गया है। तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि भारत, किस तरह का प्रश्न बन सकता है कि भारत में ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की जो आपूर्ति हेतु समझौता किस देश के साथ की गई? तो आप फिलीपींस पे टिक लगाएं, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिए, ये मैंने खुद बनाया है। श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के कंस्टन कंटेनर टर्मिनल के विकास करने का ठेका किस देश को दिया है? श्रीलंका ने ये भारत को ठेका दिया है। केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 82 अरब डॉलर। केंद्र सरकार ने 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में कितने अरब डॉलर की? 82 अरब डॉलर की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कभी कभी अमाउंट पूछ लेता है एग्ज़ाम में, या पूछ लेता है कि किन ओबीसी या एससी/एसटी के लिए, किस छात्रों के लिए ये कितने करोड़ का आवंटित किया गया। तो 101, और दो चीज़ आपको याद रखना होगा। दूसरी चीज़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। वह भारतीय पहलवान जिसने हाल ही में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ण में स्वर्ण पदक जीता, तो ये हैं विनेश फोगाट। विनेश फोगाट बहुत इंपॉर्टेंट है, खेल से संबंधित है ये। और संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रवि कपूर को। लेकिन इसमें एक और प्रश्न बन सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा जो टीवी थे उसका विलय हो गया, उसको अब एक नाम दे दिया गया है, संसद टीवी। अभी हाल ही में इसका विलय किया गया है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी का जो विलय किया गया है, इनमें से क्या नाम है? या ये पूछ सकता है कि संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए, या किन्हें नियुक्त किया गया है। तो दो इम्पॉर्टेंट है प्रश्न, इस पर आप ध्यान से दिए, रवि कुमार और संसद टीवी पे। कभी कभी आपका दिवस पूछ लेता है, तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। मैंने ये विशेषता आप लोगों के लिए बनाया है नोट, ताकि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी, जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है। ये आप अपने पेन या किसी भी नोट्स में आप नोट कर सकते हैं। अभी शुरुआती पहल है, आपको धीरे धीरे PDF या हर फाइल आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ये 2 प्रकार से प्रश्न सकता है कि कौन से राज्य ने निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए 75% अपने ही राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दे दी है। तो ये हरियाणा सरकार ने, ये ध्यान देने की बात है। अभी जो आपको मैं बताया था कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय के बाद अब उसे किस नाम से जाना जाएगा? संसद टीवी के नाम से जाना जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब है कि EPFO ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि, जो EPFO जमा कर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है? 8.5%। ये आपका जो EPFO है, जहाँ पे आप पैसा जमा करते हैं, जो सैलरी से कट के आपकी EPFO में जोड़ती है, वो सरकार उस पर 8.5% सालाना ब्याज के लिए बरकरार रखी, कोई बदलाव नहीं किया इसमें भी फिलहाल। भारत सरकार की तरफ से जारी ईज़ ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में जो शहर प्रथम स्थान पर रहा है वो बेंगलुरु रहा है। ईज़ ऑफ
लिविंग सूचकांक जारी करता है भारत सरकार, उसमें से 10 लाख वाले आबादी के में सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पाया है बेंगलोर। चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 6.8%। 6.8%। थोड़ी सी आप लोगों को देखने में या मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्लियर नज़र आ रही है, आप इसे नोट करते जाइएगा। भारत और अमेरिका के शोधार्थाओं ने एक झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। जो नई प्रजातियों की खोज की है वो किसने की है? अमेरिका ने। अमेरिका की, आप भारत और किसी अन्य देश में कौन से इतने शोधकर्ताओं ने खोज की, आप इसको अमेरिका का नाम भी दे सकते हैं। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? 27 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ये जनरली मिलान के लिए आ जाते हैं कि ऑप्शन में देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये कौन सा दिवस कौन से मिलान में आ जाता है, तो इस पर आप ध्यान से देखिए, याद करिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्य बाला को भारतीय सम्मान देने की घोषणा की है। ऐसे भी आ सकता है कि कौन से राज्य वरिष्ठ साहित्यकार की सूर्य बाला को भारतीय सम्मान देने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश। या ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वरिष्ठ साहित्यकार को भारतीय सम्मान देने की घोषणा की है, तो ऑप्शन में आपके डॉक्टर सूर्य बाला नजर आएंगे, तो आप टिक लगा दीजिएगा। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। तो दोस्तों, आज आपके लिए ये करंट अफेयर्स। कल मैं किसी अन्य करंट अफेयर्स में आपके साथ मिलता हूं। थैंक यू सो मच। और जो व्यक्ति या जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अपडेटेड करंट अफेयर्स मिलता रहे डेली। थैंक यू सो मच फॉर डेली करंट अफेयर्स विद एसके दुबे में पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ।